हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस स्कूल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चैनल पर अभी फिलहाल 11वीं क्लास के मैथ और फिजिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए जाएंगे और अदर क्लासेस के लिए भी स्टार्ट किए जाएंगे। तो आप जानते हैं हमारे चैनल पर यहाँ पर जो टारगेट किया जा रहा है वो किसको टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट किया जा रहा है इस टाइम पर सीबीएसई बोर्ड को। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 11वीं क्लास की यहाँ पर बेटा अभी बात हो रही है। तो इस सीरीज में यहाँ पर बेटा मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम यहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि 11वीं हमारा बेस होता है। फिर जाने उसके बाद हम 12th पढ़ेंगे, तो 12th में जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारी अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो 12th में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बाकी उसके बाद जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, जेई मेंस वगैरह देते हैं, जेई एडवांस देते हैं, नीट देते हैं, जो भी आप जिस भी स्ट्रीम से हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप एग्जाम देते हैं, उनमें अगर फाउंडेशन आपकी मजबूत है, बेस बिल्कुल मजबूत है, तो बहुत अच्छा आप वहां पर परफॉर्म कर पाते हैं। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें अगर मैं बात करूं तो आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट एक्चुअल में क्या होता है, कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं और कौन कौन सी उसमें यूनिट यूज की जाती है, किस चीज को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है। देन इसके बाद और भी इससे इंपॉर्टेंट लेक्चर जो भी हैं वन बाय वन हम एक एक करके देखेंगे सारी चीजें। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगर 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो चैप्टर 2 जो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सिलेबस है आपका जो मेंशन है, जो दिया हुआ है एक्चुअल में आपका सीबीएसई के द्वारा। इसमें हमने कितना कवर कर लिया है, नीड फॉर मेजरमेंट या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हमने इसका बेसिक लेक्चर ले लिया है, एक पहले से हो चुका है हमारा। चैनल पर नए तो चैनल जरूर विजिट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक अगला लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। कितनी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी ड्राइव यूनिट्स होती हैं, किस तरीके से वो ड्राइव होती हैं, उनका बेसिक हमने सारा जान लिया है। आज के लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो है सिस्टम्स ऑफ यूनिट, या मेनली अगर बात करें तो एसआई यूनिट की बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो भी 11th क्लास में है और जो भी सीबीएसई बोर्ड से किसी भी क्लास में है, अगर स्कूल में, चाहे वो 11th में हो 12th में हो, क्योंकि वन बाय वन सारी चीजें आपकी यहाँ पर सारी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो बना है वो किस लिए आया, या यूनिट्स की हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया कि यूनिट की जरूरत क्यों होती है। जैसे मान लो ये मार्कर ही है बेटा, अगर इस मार्कर को मैं बोलूं कि इसका वेट कितना है, तो उसको वेट को, जो भी वेट है इसका कि इतने ग्राम है या इतने किलोग्राम है, तो उसको एक मतलब एग्जैक्ट एक वैल्यू देने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इसका 5 ग्राम है, तो मैंने अगर 5 बोला तो 5 एक डिजिट होगी, तो 5 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इसकी वेट की बात कर रहे हैं। तो क्या कर दिया गया, हर क्वांटिटी का एक यूनिट बना दिया गया, जिसको अगर मैं वेट को बोलूं यहाँ पर या मास को बोलूं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ग्राम यहाँ पर बोल दिया या किलोग्राम, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब एक्चुअल में होता क्या था, जब स्टार्टिंग में ही मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया बेटा, स्टार्टिंग में जब बहुत पहले क्या होता था, अलग अलग कंट्री अपने अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज कर रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर मैं बात करूं मास को ही ले लूं अगर, तो कहीं पर पाउंड यूज हो रहा था, तो कहीं पर ग्राम यूज हो रहा था, तो कहीं पर किलोग्राम यूज हो रहा था। ऐसी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो कहीं पर फुट यूज हो रहा था, कहीं पर सेंटीमीटर और कहीं पर मीटर। और फुट की भी अगर मैं बात करूं या मीटर की बात करूं तो एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू नहीं थी। तो क्या हो रहा था कि फुट जैसे मार करे से थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा के यहाँ तक इतनी एक बड़ी कोई डिस्टेंस का हमने कुछ ऑब्जेक्ट ले लिया और बोला कि 1 फुट के बराबर, और इसे इतना ही हम 1 फुट के बराबर नापेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में क्या था, अलग अलग क्वांटिटी को या अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स का यूज किया जा रहा था। तो एक्चुअली में हुआ क्या, सब अलग अलग कंट्री में अपने यूज करें, लेकिन जब हमने क्या करना है कि अब मान लो जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है काफी सारी चीजें, तो एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में जाती है तो हमारे यहाँ पर मेजर करने का तरीका दूसरा है, दूसरे कंट्री में दूसरा है, तो वहां पर काफी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो वहां पर जब काफी प्रॉब्लम्स आई बेटा वहां पर, तो क्या किया गया, फिर एक मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि एक ऐसा यूनिट सिस्टम बनाया जाए जो यूनिवर्सल, मतलब पूरा सभी जितने भी हमारे कंट्रीज हैं पूरे अर्थ पर, उन सब में एक जैसा एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए यूनिट का कि सब जगह पर अपने यहाँ कुछ भी यूज कर ले, लेकिन अगर इंटरनेशनली हमें यूज करना है, चीजें इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है कोई भी चीजें, तो वहां पर हम उन यूनिट्स को यूज करेंगे। तो वही एक्चुअल में हमारी क्या बना, सिस्टम जो बनी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना, जिसको हम ऐसा यूनिट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या बनाना, क्या जरूरत पड़ी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की जरूरत पड़ी। तो अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले एक एफपीएस
मेनली 3 तरह के सिस्टम्स यहाँ पर पढ़े जाते हैं, देखे जाते हैं, जो यूज होते थे पहले और अभी भी यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी यूज नहीं हो रहा है। सबसे पहला सिस्टम अगर मैं बात करूं यहाँ पर एफपीएस। एफपीएस क्या एक्चुअल में, एफ मतलब लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ मतलब लेंथ जो मेजर की जाएगी वो किस में मेजर की जाएगी, फुट में, ठीक है। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल में मास जो मेजर किया जाएगा वो किस में, पाउंड में मेजर किया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, टाइम। टाइम किस में मेजर किया जाएगा, सेकंड में। तो इसलिए कैसे बना हमारा एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड, तो ये हमारा बन गया एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम की बेटा अगर मैं बात करूं तो सीजीएस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है, मास जो है वो ग्राम में मेजर किया जाता है, और जो टाइम है वो सेकंड में ही मेजर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बना हमारा सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारा एमकेएस सिस्टम, जो हमारा इंपॉर्टेंट है और जो आगे चलकर हमारा एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट सिस्टम हमारा बना है, एमकेएस। एक्चुअल में जो एमकेएस सिस्टम है हमारा, वही हमारा एसआई यूनिट्स होते हैं, या एमकेएस यूनिट सिस्टम जो है वही हमारा क्या है बेटा, एमकेएस जो है वही हमारा एसआई यूनिट्स है। तो एमकेएस मतलब क्या है, एम मींस क्या है, यहाँ पर लेंथ जो है वो मीटर में है, और मास जो है वो किलोग्राम में है, और जो टाइम है बेटा वो सेकंड में। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम एसआई सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज क्लियर करते हुए चलिए। कहीं पर भी कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अपने सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं अभी यूट्यूब पर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एफपीएस। तो एफपीएस मैंने बताया, एफपीएस जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फुट पाउंड एंड सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर फुट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो फुट है हमारा वो किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। पाउंड जो है वो हमारा मास को मेजर करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो सेकंड है वो टाइम को मेजर करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी से क्या बना है हमारा, एफपीएस बना है, क्लियर। और ये एक्चुअल में कहां पर अगर मैं बात करूं क्या है, इट्स ऑफन एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक्चुअल में ये किससे एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम से एसोसिएटेड है ये। While the international system of unit यानी जो SI यूनिट्स होता है is the most widely used system, हमें पता है जो SI यूनिट है वही एक्चुअल में इंटरनेशनली यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एफपीएस यूनिट्स है, यूनिट सिस्टम है, ये जो एफपीएस है ये भी ऐसा नहीं कि नहीं यूज किया जाता, जैसे मैंने तीनों सिस्टम बताए। हाँ, इंटरनेशनली SI सिस्टम यूज किया जाता है जिसको हम एमकेएस भी बोल देते हैं, लेकिन एफपीएस भी जो है हमारा कहीं ना कहीं पर कुछ इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं पर यूज किया जाता है, यूनाइटेड स्टेट में भी और काफी जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूज नहीं किया जाता, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम एक्चुअल में क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर किस लिए यूज किया जाता है, हमारा लेंथ मेजर करने के लिए, और हमारा ग्राम मास मेजर करने के लिए, और सेकंड जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब अगर इनकी बेस यूनिट की बात मैं करूं तो बेस यूनिट हमारी यही होगी, एक तो लेंथ के लिए हमारा सेंटीमीटर हो गया, मास के लिए ग्राम हो गया, और टाइम के लिए हमारा सेकंड हो गया, जो इसके नेम में भी मेंशन है सीजीएस। तो ये क्या होगी बेटा, इसकी बेस यूनिट होगी। अब बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स भी हम इनको बोल देते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव यूनिट एक्चुअल में क्या होती है, जो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनसे जो ड्राइव होकर आती हैं वही हमारी क्या कहलाती है, ड्राइव यूनिट कहलाती है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पीछे पढ़ी भी है, प्रीवियस लेक्चर में। तो जैसे कि एक हमारा फोर्स है, फोर्स क्या हमारी एक ड्राइव यूनिट है, जिसका अगर मैं अभी एसआई यूनिट में बात करूंगा, लेकिन अभी सीजीएस यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो सीजीएस में अगर मैं बोलूं तो फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, डायन होता है। क्या होता है, डायन होता है। और अगर मैं बात करूं इसी तरीके से एक और वर्क ले लो या एनर्जी ले लो, ठीक है, वर्क है हमारी या एनर्जी है, ये भी क्या है, ड्राइव यूनिट है। और इनकी जो अगर मैं सीजीएस सिस्टम में बात करूं तो सीजीएस सिस्टम में जो इनकी यूनिट होती है वो होती है बेटा अर्ग होती है, ठीक है। अभी इनका मैं रिलेशन भी यहाँ पर आगे चल के बताने वाला हूँ। जो न्यूटन हमारी होती है एक्चुअल में फोर्स की यूनिट कौन सी, एसआई यूनिट कह लीजिए उसको। तो एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है हमारी, न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है। देन वर्क और एनर्जी की अगर मैं बात करूं, जो एसआई यूनिट होती है, जो जूल हम पढ़ते हैं, काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि वर्क और एनर्जी, सर इसकी यूनिट तो जूल होती है। हाँ बेटा जूल होती है, लेकिन वो एसआई यूनिट होती है। अगर सीजीएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम में हमारी जो वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है वो अर्ग होती है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो डायन होती है। इसी तरीके के बेटा जो भी ड्राइव यूनिट है उनकी अलग अलग हमारी यूनिट बन जाती है। वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा, वो डिपेंड करेगी हमारे इन पर, ये जो लिखी हुई है जो बेस यूनिट है, लेंथ के लिए सेंटर, मास के लिए ग्राम, सेंटीमीटर सॉरी, मास के लिए ग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड, इन्हीं से ड्राइव होकर आती है हमारी ड्राइव यूनिट।
फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से ड्राइव होती है हमारी यूनिट्स, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम धीरे धीरे डायमेंशंस फॉर्मूला पर भी पहुंचेंगे और सारी चीजें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका रिलेशन क्या है, सीजीएस सिस्टम का रिलेशन क्या है या रिलेशनशिप क्या है एसआई सिस्टम से, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सीजीएस सिस्टम है वो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, जैसे लेंथ की अगर मैं बात करूं और मास की अगर मैं बात करूं, क्या कह रहा हूं मैं कि जो हमारा सीजीएस सिस्टम है और जो हमारा एसआई सिस्टम है उन दोनों में एक्चुअल में रिलेशन देखें अगर हम, तो क्या रिलेशनशिप निकल के आता है कि जो सीजीएस सिस्टम है उसमें अगर हम लेंथ की बात करें और जो मास की बात करें उसकी जो यूनिट्स होती हैं स्मॉलर होती हैं एज कंपेयर टू एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट में क्या होता है, जो हमारी लेंथ होती है उसकी क्या यूनिट होती है, मीटर होती है, जहां जबकि सीजीएस में सेंटीमीटर होती है, छोटी यूनिट होती है सेंटीमीटर। दूसरा अगर मैं बात करूं मास की, तो मास की जो एसआई सिस्टम में होती है वो किलोग्राम होती है, जबकि इसमें क्या होती है हमारी, इसमें हमारा ग्राम होता है, ठीक है। तो ग्राम जो है वो छोटी यूनिट होती है किलोग्राम के कंपैरिजन में। तो क्या रिलेशन निकल गया है कि जो सीजीएस सिस्टम है उसमें लेंथ और मास की जो यूनिट्स हैं वो स्मॉलर होती हैं एज कंपेयर टू एसआई यूनिट, जबकि अगर हम देखें टाइम के लिए, अगर हम देखें तो टाइम के लिए दोनों की जो यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं, सेम होती है। हालांकि तीनों के लिए या सभी के लिए सेम होती है, सेकंड ही हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं बात कर लेता हूं अब इंपॉर्टेंट हमारा एनकेएस, जिससे निकल के आता है हमारा एसआई यूनिट। इसी से हमारा निकल के आता है बेटा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एनकेएस में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यही एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, द एनकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट बोल देते हैं। यूज द क्या करते हैं, मीटर, मीटर किसके लिए, लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, एंड सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है, कोई ऐसा इसमें दिक्कत नहीं है। ये बेस यूनिट के लिए हो गया, तीनों बेस यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, सारी यूनिट्स के लिए हम देखेंगे अभी क्या क्या एक्चुअल में यूनिट्स होती हैं एमकेएस सिस्टम में, या अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट में, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो डिजाइन किया गया है एमकेएस सिस्टम या एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो किसके लिए, किस चीज के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए और यूनिफॉर्मिटी के लिए, मेजरमेंट का, यानी कि इंटरनेशनली अगर कोई रिलेशन है आपस में, डेटा या कोई ऑब्जेक्ट हमें सेल करना है, इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, तो अगर कोई वेट है, कोई वेट ऑब्जेक्ट है, जो वेटेड ऑब्जेक्ट है जिसको हमें एक्सपोर्ट करना है, तो कितना वेट हम बताएंगे, कितना वो, अगर वो वहां पर पाउंड यूज होता है यहाँ पर किलोग्राम, तो क्या होगा वहां पर एक हमारा यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाएगी। तो उसी यूनिफॉर्मिटी को बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, ये सिस्टम जो यूनिट है हमारा एसआई यूनिट वो एक्चुअल में यूज किया गया है, ठीक है। तो बेटा चलिए अब इसको एसआई यूनिट को हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इससे पहले जो तीनों है हमारी, इसकी बेस यूनिट मीटर हो गई, किलोग्राम हो गई, एंड सेकंड हो गई, ये लेंथ के लिए हो गई, ये मास के लिए हो गई, और ये हमारा टाइम के लिए हो गई, ठीक है। अब ड्राइव यूनिट की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन, जैसे कि मैंने अभी फोर्स के लिए बताया था पीछे, फोर्स के लिए सीजीएस सिस्टम में क्या होता है हमारा, वो मैंने आपको बताया डायन होता है यहाँ पर, जबकि न्यूटन होता है। वही अगर मैं बात करूं जूल जो है वो किसके लिए होता है, वर्क और एनर्जी के लिए, जबकि मैंने पीछे अभी आपको बताया वो क्या होता है, अर्ग होता है वहां पर, ठीक है। और वॉट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, पावर हो जाता है, ठीक है। तो क्लियर है बेटा यहाँ पर। अब मैं एक दो चीज आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा रिलेशन जो मैं बताने की बात कर रहा था यहीं पर बता देता हूँ। देखो बेटा हमने बहुत ये फॉर्मूला, आप कमेंट करके बताएंगे कितने स्टूडेंट ने पढ़ा है अभी तक और कितने स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला अभी तक पढ़ लिया है हाई स्कूल तक, वो कमेंट करके बताएंगे किसका फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्लियर, कमेंट करके बताएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट में देख लेंगे, काफी सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, जिसका सही होगा वो वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू एम ए हमने पढ़ रखा है क्या होता है, तो यहाँ पर एम क्या है हमारा मास है और ए क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एफ जो है ये क्या है एक्चुअल में फोर्स है, और फोर्स क्या हमारा ड्राइव यूनिट है, तो ड्राइव यूनिट है तो इसको हम ड्राइव करेंगे कि इसकी एक्चुअल में यूनिट क्या होगी। तो मास की अगर हम बात करें तो मास, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, अभी मैं फिलहाल एसआई यूनिट की या एमकेएस यूनिट की बात करूं, तो मास की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, केजी यानी कि किलोग्राम होती है। वहीं एक्सेलरेशन जो होता है हमारा उसको क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, अगर उसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आप बहुत सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे। तो उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर डिस्टेंस है ऊपर तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, नीचे क्या है टाइम है, टाइम का स्क्वायर एक्चुअल में, तो क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने केवल यूनिट लिखी है यहाँ पर, फॉर्मूला नहीं लिखा। फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, फोर्स इक्वल टू एम ए हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। मास की जो हमारी यूनिट हो गई है एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ किलोग्राम होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो हो गया हमारा डिस्टेंस मीटर हो गया, मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यहाँ पर टाइम की यूनिट एस स्क्वायर होगी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो गया एक्सेलरेशन का।
तो बेटा यही सारी चीजें मिलकर किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं न्यूटन, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, हमारी एसआई यूनिट होती है। किसकी एसआई यूनिट है ये, न्यूटन। ये हमारी फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन, और जिसका एक्चुअल फॉर्मूला, ये एक्चुअल यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस फॉर्मूले से बनी है, मास इंटू एक्सेलरेशन से। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क की यहाँ पर बेटा अगर बात करें तो डब्ल्यू से डिनोट कर लो या वर्क की लिख लो। तो वर्क की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्लियर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू डी हो गया। अब एफ की तो हमने अभी पढ़ी ली है, क्या होती है एसआई यूनिट, न्यूटन होती है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला या इस तरीके से फॉर्मूले से बना के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम न्यूटन लिखेंगे। और डिस्टेंस की जस्ट अभी मैंने बताई यहाँ पर कितनी होती है, पीछे पड़ी है, कितनी होती है, मीटर होती है। तो न्यूटन मीटर ही एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है जूल। और ये जो जूल है जे से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं इसको यहाँ पर, और ये एसआई यूनिट ऑफ वर्क हमारी हो गई। ठीक है, एसआई यूनिट हमारी हो गई यहाँ पर। ये किससे निकली, एमकेएस से कह लीजिएगा, ये एसआई यूनिट से कह लीजिएगा। एसआई यूनिट्स में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आगे भी बता सकता था लेकिन यहीं पर बताया दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब अभी मैंने अभी पीछे आपको बताया सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में ये बताया कि जो वर्क और एनर्जी है, यहाँ पर देखो ये वर्क और एनर्जी है, ये एक्चुअल में क्या है, अर्ग है। और साथ के साथ मैंने क्या बताया यहाँ पर, फोर्स के लिए बेटा मैंने यहाँ पर क्या बताया, डाइन बताया यहाँ पर। तो इनमें जो फोर्स हमारा ये फोर्स बराबर डाइन यहाँ पर बताया मैंने। तो इनमें बेटा एक्चुअल में रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ। जूल 1 जूल इक्वल टू कितने डाइन होता है, 1 जूल इक्वल टू कितने अर्ग होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, कहाँ पर, यहीं पर बताया हूँ मैं, यहीं पर। ठीक है, क्या होता है देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जो 1 जूल है हमारा, 1 जूल वो एक्चुअल में इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। 10 टू द पावर डाइन के इक्वल हो गया हमारा। और साथ में इनटू, मैं कहां से लिख रहा हूं, ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया है, ये वाला फॉर्मूला जस्ट अभी। तो वर्क इक्वल टू कितना होता है, एफ इंटू डी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कह लीजिएगा। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा वर्क, और वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो मैंने 1 जूल इक्वल टू कितना हो गया, इसी से हम कैलकुलेट करेंगे कि इनमें एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो देखो बेटा 10 टू द पावर 5 डाइन क्या है, फोर्स, फोर्स 10 टू द पावर 5 डाइन, ये क्या निकल के आया, ये कहां से आया, ये मैं भी आपको जस्ट बताने वाला हूँ, एक सेकंड वेट करेंगे आप। और डी, डी क्या होता है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और एसआई में बात करूं तो मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा अगर 1 मीटर की मैं बात करूं तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको मुझे सेंटीमीटर में लिखना है क्योंकि मीटर होता है यहाँ पर डिस्टेंस यूनिट मीटर। तो अगर मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर सीएम लिख दिया यहाँ पर। तो 1 जूल की अगर बेटा मैं यहाँ पर बात करूं तो कितना हो गया, 10 टू द पावर 5 यहाँ पर है, 10 टू द पावर 7 यहाँ पर है। तो टोटल हो गई 2 यहाँ पर हो गई, तो 10 टू द पावर 7 हो गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं, अर्ग सीजीएस में। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला अभी देखो, 1 जूल कितने के इक्वल होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। अर्ग कहां से आया, डाइन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है हमारा, अर्ग होता है। और ये देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं वर्क की जो यूनिट होती है वो 1 जूल होती है एमकेएस में या एसआई में। और अगर मैं सीजीएस में बात करूं तो वर्क और एनर्जी की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्ग। तो अर्ग में और जूल में रिलेशन कितना है, जैसे यहाँ पर देखो डिस्टेंस के लिए अगर मैं बात करूं, लेंथ के लिए, तो हमारा जो एसआई सिस्टम होता है, जो एमकेएस सिस्टम होता है उसमें मीटर होती है, और सीजीएस में हमारा क्या होता है, सेंटीमीटर होती है। तो इनमें रिलेशन क्या है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, या ये कह लो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ये रिलेशन होता है हमारा। ये सीजीएस में है, और ये किसमें हमारा, एसआई यूनिट में। सेम यहाँ पर वर्क और एनर्जी की मैं बात बता रहा हूँ तो जूल होती है एसआई में। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग, अर्ग का है सीजीएस में। तो ये जो रिलेशन हम देख रहे हैं, इनसे हमें ये चीज सामने यहाँ पर ओपन हो जा रही है क्या, कि जो हमारा सीजीएस सिस्टम होता है उसकी जो हमारी यूनिट्स हैं वो स्मॉलर होती हैं किससे, हमारा एसआई सिस्टम से या एमकेएस सिस्टम से। ठीक है, तो 10 की पावर 7 अर्ग किसके इक्वल हो रहा है, 1 जूल के इक्वल। अब आप कहेंगे कि सर ये 10 टू द पावर 5 जो डाइन आया है यहाँ पर, ये न्यूटन की जगह पर, ये एक्चुअल में कैसे 10 टू द पावर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन कैसे हुआ एक्चुअल में, ये बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज भी यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन और इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ये किससे आया हमें पता है, F इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। और जो मास है इसकी यूनिट न्यूटन होती है, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ी है न्यूटन, और ये क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन।
नहीं, एफ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एफ की तो हमने बात कर ली है, यहाँ पर वर्क की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वर्क वर्क इक्वल टू कितना होता है, अभी जस्ट पढ़ा हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर होगी हमारी वर्क की। तो इसी को हम एक्चुअल में क्या बोल देते हैं यहाँ पर, जूल बोल देते हैं। तो जूल को मैंने यहाँ पर लिखा 1 जूल इक्वल टू 10⁵ डायन, 10⁵ डायन हो गया, और इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये किसकी जगह पर लिखा, न्यूटन की जगह पर। तो न्यूटन की जगह पर लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स की हम यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, फोर्स की बात हम यहाँ पर कर ले रहे हैं सीजीएस में। सीजीएस में क्या होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा है, क्या होती है, डायन इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है जस्ट पीछे। हमें पता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, जस्ट पीछे हमने पढ़ा है अभी, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं सीजीएस में लिखूंगा मास की यूनिट और एक्सेलरेशन की यूनिट, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पर जो मास होता है, अभी मास के लिए हमारा क्या होता है, मीटर, मास के लिए क्या होता है, किलोग्राम हमारा होता है। तो यहाँ पर जो सीजीएस है, सीजीएस सिस्टम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और अगर बेटा एक्सीलरेशन की मैं बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेंटीमीटर किसकी जगह पर आ गया हमारा, ये मीटर की जगह पर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको एसआई में लिखने की कोशिश करूंगा, एसआई सिस्टम में, तो ये जो हमारा जो ग्राम होता है बेटा, वो एक्चुअल में ग्राम की अगर मैं बात करूं 1, या किलोग्राम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ ग्राम होता है, यानी कि 1000 ऑफ ग्राम होता है यहाँ पर। और सेम यहाँ पर सेंटीमीटर की मैंने जस्ट पीछे बताया, यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर कह लीजिएगा, या 100 सेंटीमीटर कह लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ग्राम है, तो ग्राम के लिए अगर हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा 10⁻3, और मल्टीप्लाई यहाँ पर सेंटीमीटर के लिए क्या लिखेंगे, 10⁻²। और सेकंड, तो सेकंड सेम है बिल्कुल उसकी तरह है। यहाँ पर अगर सेकंड के लिए बात करेंगे तो सेकंड हमारा बिल्कुल क्या है, ये सेकंड स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सेकंड स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो सेम है, तो इसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 10⁻3 और 10⁻2, मतलब हो गया 10⁵ तो इसीलिए जो 1 न्यूटन हमारा होता है एक्चुअल में, 1 न्यूटन, न्यूटन किसमें, एसआई में, एसआई में क्या हो जाता है, किलोग्राम और मीटर, तो ये किसके इक्वल हो गया, 10⁵ और ये क्या हो गया एक्चुअल में, डायन। डायन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हमारा क्या होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो डायन होती है, और यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में मैंने यहाँ पर बेटा लिया हुआ था, ठीक है। क्लियर हो गई होगी आई थिंक ये वाली बात की 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻। ये जो अब मैं चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए अच्छे से, क्या क्या, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10⁷ अर्ग, ठीक है। ये किसमें मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर एसआई सिस्टम में या एमकेएस में, और ये किसमें लिख रहा हूं मैं, सीजीएस में, ठीक है। दूसरा मैंने एक और रिलेशन आपको यहाँ पर बताया बेटा अभी, किसका, न्यूटन का। ये ड्राइव यूनिट की बात कर रहा हूँ, 1 न्यूटन, ये फोर्स के लिए, वर्क के लिए, वर्क, और ये किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए। ऐसे और भी ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिक मैंने आपको 2 बता दी है, बाकी ड्राइव यूनिट हम देखेंगे बहुत सारी अगले लेक्चर में, अच्छे से डिस्कस करेंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ यहाँ पर डायन हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया। और भी मैं बता देता हूं थोड़े से, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 यार्ड डिस्टेंस के लिए बता देता हूं, डिस्टेंस यार्ड में भी मेजर की जाती है। तो 1 यार्ड इक्वल टू कितना फीट होता है, 3 फीट यहाँ पर हमारा होता है, 3 फीट कह लीजिएगा, किसके इक्वल होता है, 1 यार्ड के इक्वल होता है। ये 1 यार्ड कह लीजिएगा कितना है, 3 फीट के इक्वल होता है। और अगर 1 फुट की बात करूं, ठीक है, फीट को यहाँ पर ये प्लूरल हो गया, यहाँ पर सिंगुलर हो गया, तो 1 फुट इक्वल टू कितना इंच होता है, तो ये 12 इंच होता है, आपको पता है 12 इंच जो है हमारा वो किसके, 1 फुट के इक्वल होता है, और 3 फीट इक्वल होता है हमारा 1 यार्ड के। और अगर 1 इंच की यहाँ पर मैं बात करूं, 1 इंच की यहाँ पर मैं बात करूं, तो कितना होता है यहाँ पर 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो बेटा ये बेसिक बेसिक सी चीजें आपको जब कन्वर्जन हम करेंगे यूनिट्स का, फंडामेंटल यूनिट का कन्वर्जन हम, या जो हमारी जो यूनिट्स है उनका कन्वर्जन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफी सारी ड्राइव यूनिट भी हम डिस्कस करेंगे, यूनिट का कन्वर्जन हम वहां पर देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो उन कन्वर्जन ऑफ यूनिट में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये चीजें बेसिक बेसिक जो मैंने यहाँ पर बताई, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अगले लेक्चर में मैं आपको और भी बहुत सारी बताऊंगा जो आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। तो बेटा बेसिक सी चीजें यहाँ पर होगी, एमकेएस के बारे में मैंने बता दिया, साथ के साथ यहाँ पर एसआई के बारे में बता दिया, और साथ में जो रिलेशन की अगर मैं बात करूं, एसआई से क्या रिलेशन है किसका, एमकेएस का, तो सेम है। यही एक्चुअल में हमारी क्या कहलाती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाती है। यही सेम सारी यूनिट होती है एमकेएस में, और ग्लोबली जो रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है वही हमारा क्या, एसआई यूनिट है। वही हमारा एक्चुअल में जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एमकेएस से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एसआई यूनिट को अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है।
और ग्लोबली स्टैंडर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मेजरिंग वैल्यूज या मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज ऑफ इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमिना जो है, ऑल्सो रेफर टू एज मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम भी कहलाता है। और ये एक्चुअल में जो नाम आया है, इस एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होगी, इसकी एसआई होगी। और ये जो एक्चुअल में नाम आया है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड एक्चुअल में क्या है या फ्रेंच नेम क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिटिस। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये एक्चुअल में फ्रेंच नेम है। फ्रेंच में एक्चुअल में ये नेम है, इसी से ये बना हुआ है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, फ्रेंच से लिया गया है। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बेस यूनिट की बात करूं तो 7 ये बेस यूनिट हम देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स हम देखते हैं क्या कि लेंथ देखते हैं। लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो मीटर होती है। दूसरा हमारा मास होता है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ये तीन तो हमने देख भी लिया एमकेएस में, ये एमकेएस भी है तीनों। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। एक हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमारा होता है, टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसआई यूनिट जो है वो केल्विन होती है टेम्परेचर की। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो मोल होती है उसकी एसआई यूनिट। अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बेटा हम यहाँ पर बात करें तो कैंडिला होती है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनकी मैंने एसआई यूनिट्स यहाँ पर आपको बता दी है। ये आपको याद होनी जरूरी है, पता होनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमारी फिर क्या बनेगी, ड्राइव यूनिट बनेगी। और उन्हीं से उनकी जो भी यूनिट्स होंगी वो वहां पर यूनिट्स बनेंगी। ठीक है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है सारी यहाँ पर मैंने बता दी है। क्लियर। अब अगर बात करें ड्राइव यूनिट की, तो ड्राइव यूनिट जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको एक्सप्लेन करके बता ही दिया है, फोर्स के लिए और वर्क के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और काफी सारे वहां पर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो ड्राइव यूनिट क्या है, आर क्रिएटेड बाय द कंबाइनिंग द बेस यूनिट, यानी कि जो बेस यूनिट है उन्हीं को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, ड्राइव यूनिट बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर और टाइम की जो होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या होगी, एसआई यूनिट होगी किसकी, स्पीड की। एसआई यूनिट क्या होगी, एक्चुअल में एस जो है, एस क्या स्पीड है और स्पीड क्या है हमारी ड्राइव यूनिट है। लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट होगी बेटा वो क्या हो जाएगी हमारी, मीटर पर सेकंड होगी। किससे आया, ये बेस यूनिट से ड्राइव होके आया। बेस यूनिट क्या फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है मीटर होती है, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। क्लियर। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। पर्पस क्या है, पर्पस वही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया बेटा कि अगर इंटरनेशनली रिलेशन बनाने हैं हमें और कोई वहां पर मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, कोई वहां पर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी हमें मटेरियल को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, उसमें किसी तरह का कोई वहां पर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए क्या किया गया, एसआई यूनिट्स बनाए गए। तो पर्पस क्या है, एसआई यूनिट प्रोवाइड है कंसिस्टेंट एंड यूनिवर्सल सिस्टम फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट का क्या हो गया, यूनिवर्सल सिस्टम हो गया है, एंश्योरिंग क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एकदम एक्यूरेसी रहेगी, क्लियरिटी रहेगी, वहां पर किसी तरह का कोई वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होंगे कि हमारे यहाँ पर पाउंड है और तुम्हारे यहाँ पर किलोग्राम है, तो इतने पाउंड इतने किलोग्राम के हम इक्वल मानेंगे, या इस तरीके से जो भी सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात यहाँ पर बेटा। तो किसी भी तरह का अगर आपको कहीं भी इस लेक्चर में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई थिंक आपको पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखेंगे और बहुत अच्छे से उनको समझेंगे किस तरीके से एक यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है, या ड्राइव यूनिट किस तरीके से ड्राइव होकर आती है, और उनकी यूनिट को हम किस तरीके से मेजर करेंगे। और साथ में फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशंस फार्मूला, और बहुत सारी चीजें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा। ओके बेटा, थैंक यू।